हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपको पता ही है कि लास्ट वीडियो में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करा था और उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे, तो आज उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years at 8% इज 768, सो फाइंड द सम। तो देखिए यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में जो आप डिफरेंस देख पा रहे हैं, अगर वो 2 साल के अंदर 768 का आपको डिफरेंस दिखता है, तो बताइए प्रिंसिपल यानी कि सम कितना होगा। तो यहां मेरी बात सुनिए कि अगर आपको पता है कि अगर आपने जो है वो सेम प्रिंसिपल पे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करा है, सेम प्रिंसिपल पे सेम रेट पे, तो बातें ध्यान से सुनना। सेम प्रिंसिपल है आपका दोनों केस के अंदर, रेट भी सेम है दोनों केस के अंदर, ठीक है, और टाइम आपको बोला जा रहा है कि 2 साल का ही है दोनों के बीच में। तो अगर आपको दोनों के बीच डिफरेंस के अंदर कितना जो है सिंपल और कंपाउंड के बीच में वो डिफरेंस देखने को मिल रहा है और टाइम पीरियड अगर 2 साल का है, तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करके अपना आंसर बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? वो होता है डिफरेंस इज इक्वल टू PR² अपॉन 100 into 100। आप इस फॉर्मूले को यूज कीजिए। इसमें D जो है वो डिफरेंस शो करेगा, P प्रिंसिपल, R रेट को शो करेगा। तो हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ आपको क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले उन्होंने डिफरेंस ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज 768। प्रिंसिपल कितना है हमें नहीं पता, रेट हमें पता है कि इसके अंदर जो है 8% चार्ज किया गया है, तो 8 into 8 लिखा और परसेंटेज का नीचे 2 बारी 100 आ गया। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 8 9 10 72 और पीछे आपका 8 6 48। फिर से फर्दर कटिंग करी तो 12 आ गया, तो 12 into 10,000 करेंगे तो हमारा आंसर जो रहेगा ऑप्शन सी 1,20,000 रहेगा। 2 साल का गैप, अगर आपको प्रिंसिपल और रेट दोनों सेम बोले गए हैं, वो भी SI और CI दोनों के केस में डिफरेंस की बात है, तो आप इस कंसेप्ट को यूज करके अपना आंसर दे सकते हैं। समझ में आया? सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां आपसे पूछा जा रहा है इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कोरस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट। अगर आपको एक नॉमिनल रेट 6% चार्ज किया जा रहा है, तो वो इफेक्टिव एनुअल रेट में अगर आप बता सकते हो वो भी हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, तो वो कितना होगा। सो जस्ट इस केस में आपको क्या करना है, आपका जो रेट है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको पता है केस है, हम प्रिंसिपल और अमाउंट की वैल्यूज निकालेंगे जैसे पहले करते हैं। तो उसके लिए एक रेट चाहिए जो ऑलरेडी गिवन है 6%। अगर मैं ले लूं प्रिंसिपल 100 है, तो 6% का इंक्रीमेंट होने से 106 उसकी अमाउंट आ गई। ऐसा कितनी बारी करेंगे? देखो उन्होंने ईयरली का हाफ ईयरली में ट्रांसलेट करने को बोला है, तो मैंने आपको बताया था कि हाफ ईयरली का केस अगर आता है तो रेट जो है वो हाफ हो जाएगा, टाइम जो होगा वो डबल हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे 106 ना लेके रेट को क्या करेंगे, हाफ, तो वो 3% होने के कारण अमाउंट 103 बन जाएगी। ऐसा कितनी बारी करेंगे? हाफ ईयरली है तो 1 साल को डबल कर देंगे तो 2 साल होगा, इसीलिए 2 बारी हम ऐसा करेंगे। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करा तो यहाँ 10,000 आ गया और यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 10609 आएगा। अभी आप देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस है 609 का, तो इंटरेस्ट है 609 का। और आपको परसेंटेज के अंदर बताना है तो अपॉन में आप यूज करेंगे 10,000 और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। तो जब इसको सॉल्व करा तो आपके पास आंसर निकल के आता है 6.09, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो इस इफेक्टिव रेट के क्वेश्चन को भी हम रेशो की हेल्प से बड़े इजीली क्रैक कर सकते हैं। समझ में आया? सो चलिए अभी हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 years जो है वो 672 से 3 साल में 714 हो जाता है। सो फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी देखिए यहाँ दोनों अमाउंट दी गई है कि 2 साल के अंदर वो अमाउंट जो है, हम कलर चेंज कर लें एक बारी, एक तो 2 साल के अंदर अमाउंट बनती है और एक अमाउंट 3 साल के अंदर आपकी बनती है। सो हमें क्या करना होता है, हमें रेशो निकालनी होती है प्रिंसिपल और अमाउंट की, बट यहाँ तो दोनों केस के अंदर ही आपको अमाउंट दे रखी है। तो देखो आप क्या करेंगे, आपको ये पता है कि आपने कोई प्रिंसिपल इन्वेस्ट करा जो 672 रुपए हो गया 2 साल के बाद, और वही फर्दर जो है 3 साल के पीरियड के बाद
714 रुपए हो गया। 3 साल मतलब इनमें जो है 2 साल तो पिछले ही थे, 1 साल और ऐड किया तब जाके वो अमाउंट 714 रुपए बन गई। अभी आप यहाँ पे क्या देखिए कि दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, 672 रुपए उसने इन्वेस्ट करे, 714 उसको अगले साल ही मिल रहे हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में आने वाला जो डिफरेंस है वो क्या है, वो इंटरेस्ट है। तो हम 714 में से 672 को माइनस कर लेते हैं, हमारे पास जो 42 रुपीज आया वो क्या है, वो हमारा इंटरेस्ट है। 1 साल के अंदर अंदर 42 रुपए का आपको इंटरेस्ट जो है वो मिल रहा है। सो यहां से क्या पकड़ में आया कि सेकेंड से थर्ड ईयर आने में 42 रुपीज का जो है वो इंटरेस्ट आ रहा है आपको। तो यहां से हम प्रिंसिपल कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो है 42 और आपने जो सेकेंड ईयर प्रिंसिपल लगाया था वो था 672 और परसेंटेज के लिए हम इंटू 100 कर सकते हैं। सो इसको अगर हम कट करें तो ये 6 के टेबल पे आपको जाते हुए दिख रहा है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 112 आ जाएगा। 7 के टेबल पे अगर हम देखें तो ये 16 पे गया और फिर जब आप फर्दर कटिंग करोगे तो ये 8 और ये 50 और फिर से कटिंग करें तो 25 और 4 बन गया। लास्ट में जाके हमारे पास 25/4 है जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रेट निकलेगा वो 6.25% निकलेगा, जो ऑप्शन नंबर सी से हमें मिलता है। तो सी यहाँ पे आपका जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। समझ में आया ये क्वेश्चन आपको? इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, जब दोनों अमाउंट्स गिवन है तो आप गैप पता करो कितने साल के अंदर, आपको 1 साल मिल ही जाएगा। वो जो गैप आया वो इंटरेस्ट है, उसी साल का जो आपने प्रिंसिपल लिया वो रखो, इंटू 100 करके आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ऐसा क्वेश्चन जहां आपको बोलते हैं कि अगर 12,000 रुपए आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाए तो वो डबल हो जाते हैं 5 साल के अंदर, 20 साल के अंदर वही पैसे कितने होंगे। तो देखिए इसको आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 12,000 अगर अमाउंट है वो कहते हैं वो डबल हो जाती है, यानी कि अगर मैंने इन्वेस्ट करे 12,000 वो 24,000 बन जाते हैं कितने टाइम में, 5 इयर्स के अंदर अंदर, यानी कि डबल हो रहे हैं। और कंपाउंड का केस है तो हर बारी मल्टीप्लाइज में ही काम चलता है, यानी कि अगर मैं नेक्स्ट ईयर 24,000 इन्वेस्ट करूं वो फिर से डबल हो जाएंगे, यानी कि मुझे 48 बना के दे देंगे। कब? अगले 5 साल में। ऐसा आपको कितनी बारी करना है? जब तक आपके 20 साल पूरे नहीं हो जाते। तो अगले साल मैंने 48,000 लगाए, वो डबल हो जाएंगे यानी कि 96,000 हो जाएंगे नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर अंदर। और फिर अगर आपने 96,000 रुपीज इन्वेस्ट करे वो फिर से डबल होंगे, तो वो डबल होंगे आपको कितना देंगे वो, तो इस केस के अंदर आपको 1,92,000 देंगे और नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर। अब आप देखो आपका साइकिल 20 साल का पूरा हो चुका है और जो आपने 12,000 लगाए थे वो अब कितने बन चुके हैं, वो 1,92,000 बन चुके हैं। सो यही आपसे पूछा था वो 20 साल के अंदर कितना बनेंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका रहेगा 1,92,000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो डन, ये समझ में आया। इस केस में आप ऐसे जो है अपना आंसर कर सकते हो। नंबर ऑफ इयर्स गिवन है अमाउंट निकालने के लिए, और कंपाउंड में अमाउंट डबल होती जाती है, मल्टीप्लाइज में चलती है। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने है। A sum of money at compound interest double itself in 15 years, it will become 8 times of itself in। अभी डबल होती है 15 साल में, 8 गुना कितने सालों में होगी, यानी कि टाइम पीरियड पूछा गया। पीछे आपसे अमाउंट पूछी गई थी, टाइम आपको गिवन था, यहाँ टाइम पूछा गया, अमाउंट आपको गिवन है। तो 1 रुपया लगाया वो अभी डबल हो रहा है कितने टाइम में, 15 सालों में, यानी कि फिर से डबल चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 चल रहा है। तो 2 रुपए लगाओगे वो कितने हो जाएंगे, वो फिर से डबल हो जाएंगे, यानी कि 4 हो जाएंगे नेक्स्ट 15 इयर्स में। अभी आपको 8 टाइम करना है तो आपने अगले साल फिर से 4 रुपए इन्वेस्ट करे तो वो डबल होके 8 बनाएंगे नेक्स्ट 15 इयर्स में। तो आपको यही पता करना था 1 से 8 कब होगा, तो आप नंबर ऑफ इयर्स ऐड कर दो तो आपके पास राइट आंसर निकलेगा, दैट इज 45 इयर्स। सो ऑप्शन ए इस केस में हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 45 इयर्स। अभी अगर आपसे टाइम निकालने को पूछ ले आप तब भी कर सकते हो, अगर आपको वैल्यू निकालने के लिए पूछे आप तब भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम निकालने का पॉइंट है आप 1 रुपया लेट करके अपना काम कर सकते हैं बड़े इजीली। ठीक है, सो चलते हैं फर्दर एक और क्वेश्चन की तरफ।
एक फाइनेंस कंपनी है, डिक्लेयर कर रही है एट अ सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट अ सम ऑफ money deposited by anyone will become 8 times in 3 years in if the same amount is deposited at the same compound interest then वो 16 गुना कितने टाइम के अंदर होगी। अभी यहाँ क्या बोला उसने कि 1 रुपया लगाया, जस्ट अ सेकेंड, 1 रुपया लगाया वो 8 गुना हो जाता है 3 साल के अंदर अंदर, यानी कि 8 का मल्टीप्लाई चल रहा है अब कितने साल में, 3 साल में। तो अभी आपसे ये पूछा है कि अगर आप यही 8 रुपए को आगे फर्दर लेके जाओगे वो 16 रुपए कब बनेगा। अब आप बोलेंगे कि 8 का 8 टाइम ही करते हैं तो ये तो 64 आ जाएगा। ये केस उसने नहीं पूछा, उसने पूछा है कि अगर आप फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे सो 8 रुपए 16 रुपए कब बनेगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो यानी कि अभी 8 का 2 टाइम्स हो रहा है 16, तो नंबर ऑफ इयर्स क्या ले हम, यस यही पॉइंट है इस केस के अंदर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप ये देखो कि 1 रुपए 8 रुपए बनते हैं तो हर साल 3 साल में हो रहा है ना, तो हर साल में कितना कितना इंक्रीमेंट आया होगा। सो 8 बनाना है यानी कि हर साल 2 2 2 से इंक्रीज हो रहा होगा, 2 टाइम फर्दर 2 टाइम, तभी वो 8 बना। और नंबर ऑफ इयर्स 1 2 एंड 3 रहेंगे, है ना, यही काम चल रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि अब डबल यानी कि एक बार ही होना है, तो डबल कितनी में होता है, 1 साल में होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर कितने होंगे, तो 1 ईयर ही होगा, 3 नहीं होंगे। अभी आप टोटल कर दो तो टोटल कितने ईयर्स आपके पास आए, तो 4 ईयर्स आपके पास आए जो कि ऑप्शन ए में पड़े हैं। सो यहाँ हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, समझ में आया ये केस आपको। सो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। चलिए फर्दर आगे डिस्कस कर ले। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से वही, अगर एसआई और सीआई के बीच में आपसे इंटरेस्ट डिफरेंस पूछा जाए, 2 साल का टाइम पीरियड है, प्रिंसिपल आपके पास है, तो क्या आप रेट के ऊपर जो है डिफरेंस बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। हमें अभी फॉर्मूला याद किया है, डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। डिफरेंस ही तो निकालना है। इस केस में प्रिंसिपल गिवन है 15,000, रेट गिवन है 12 1/2। अभी या तो इसको कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में, या मैं बोलती हूँ कि आपको अगर याद है 12.5% फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है, 1/8 का, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। कितनी बारी यूज करोगे, तो 3, यहाँ 2 बारी है तो 2 बारी यूज करेंगे। अभी देखो रेट 2 बारी लिखते हैं इसलिए नीचे 2 बारी 100 लगाते हैं, बट अब हमने फ्रैक्शन में बदल लिया तो यहाँ 100 की जगह आप 1/8 भी लगा सकते हो। या क्या करो, 15,000 के ऊपर ये जो फ्रैक्शन आपकी आती है 25 इंटू 25 अपॉन 100 इंटू 100, और जो 2 है वो भी साथ में जाता जाएगा। आप दोनों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर लो, आपका आंसर सेम ही बनेगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आएगी, उसको कैलकुलेट करें तो 4 के टेबल पे आपको यहाँ जाते दिख रहा है, तो यहाँ अगर इसको कैलकुलेट करें तो 4 3 12, 4 7 28 और 4 5 20, और ये हो गया। फिर से इसको कट किया तो ये 2 के टेबल पे अब जा रहा है हमारा, तो ये आपका 1875। तो 1875 को जब आप 8 से डिवाइड कर देंगे आपका जो है आपके पास आंसर बनेगा। अभी हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 8 2 द 16 और 16 गया तो पीछे 27 है, 8 3 द 24, पीछे आपका 3 35, 4 8 द 32, पीछे फिर से 3 है तो पॉइंट लगेगा। तो 234 पॉइंट समथिंग आपको जहां मिल रहा है, आगे निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। सो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ गया। समझ में आया कंपाउंड का केस? अभी आपको इजीली लग रहा होगा कि इजीली हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपसे फिर से 2 साल का इंटरेस्ट एसआई और सीआई के बीच में डिफरेंस है, तो सिंपली आपको फॉर्मूला पूछा है। तो क्या फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया है, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। तो ये आपको इस फॉर्मेट में कहाँ देखने को मिल रहा है, सिंपल वो पूछ रहे हैं, तो डी ऑप्शन में पड़ा है ये आर स्क्वायर, 100 का स्क्वायर यही था, और ये रहा हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ डिफरेंस बिटवीन, अगर 3 साल का डिफरेंस है एसआई और सीआई के बीच में, सो उसका रिलेटेड क्वेश्चन आप कैसे आंसर कर सकते हो? तो देखिए मैंने अभी तक आपको 2 साल का डिफरेंस बताया है एसआई और सीआई के बीच में, 3 साल का भी सेम है बट विद लिटिल जो है एक्सपेंशन। वो क्या,
इतना तो सेम है, आगे आप करिए ब्रैकेट के अंदर 300 प्लस आर और एक नीचे 100 और आ जाएगा। तो बस यही लगाना है आपको। तो अभी यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, तो डिफरेंस जो है वो ऑलरेडी गिवन है 15.25, जिसको मैं 1525/100 लिख रही हूँ। नीचे की तरफ पी जो है इस केस में वो हमें नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करना है। रेट गिवन है 5%, तो ब्रैकेट के अंदर 300 प्लस आर यानी कि 300 प्लस 5 305 अपॉन 100 इंटू 100 तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये 100 कैंसिल हो गया, 5 के टेबल पे इसको कट किया तो 305 मिल गया, और इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया और नीचे भी कैंसिल कर दिया। प्रिंसिपल बचा हमारे पास इस केस के अंदर जो कि आया 2000 रुपीज। तो ऑप्शन ए में पड़ा है 2000, सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो समझ में आया, ऑप्शन ए जो आपका यहाँ से सही आंसर है। सो हमने कई क्वेश्चंस कर लिए कम टाइम के अंदर, मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। होप कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप अब सिंपल और कंपाउंड दोनों के कई सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी मेथड के साथ जाना, जहां रेशियो अप्लाई कराई है रेशियो लगाना, जहां डिफरेंस का क्वेश्चन है वहां आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंस के क्वेश्चन में आप पी आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 2 साल और 3 साल का डिफरेंस मैंने बताया। बट अगर आपसे ये पूछा जाए कितने नंबर्स ऑफ ईयर में डबल होती है अमाउंट या ट्रिपल होती है, अब उस केस को भी सॉल्व कर सकते हैं हम। बट अगर वैल्यू पूछ ली जाए अब वो भी बना सकते हैं। सो कंपाउंड इंटरेस्ट यहीं पे फिनिश होता है। रेट, टाइम और प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट सब निकालना हमने सीख लिया। अभी हमारा इंटरेस्ट का जो चैप्टर है जिसमें सिंपल और कंपाउंड दोनों टाइप्स हमने कवर कर ली है। अभी हम इसके एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आप भी अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा। इन क्वेश्चंस को बार बार अटेम्प्ट करके देखिएगा और अपनी प्रैक्टिस को और पक्का करिए। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एवरीवन।